अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि एक दो आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिरा कर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता था कि जहाँ सारा शहर मेरा मुखालिफ हो, वहाँ ज़्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फ़ौरन किसी जगह छुप जाने या जल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की ज़रूरत थी। यह बाजार अगरचा मेरा देखा भला था, मगर मैं इसकी गलियों की भूल भलियों से वाकिफ न था। मुझे बाएं जानब एक गली नजर आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता उसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे मुझे लोगों के कदमों की आवाज़ दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंभा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती के जैसे ही मैं भागता भागता जरा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाजार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों पर से होता हुआ दूसरी तरफ बाजार में निकल जाऊं। एक दरवाज़ा नजर आया, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ तुम आ गए। गली में अंधेरा जरूर था, मगर उसी अंधेरे में मैं देख सकता था। मैंने देखा कि जहाँ गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया, जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए हाथ हिलाकर कह रही थी, मेरे स्वामी, मेरे हाथ तुम आ गए, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मुझे इस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि ये औरत कौन है और इसके स्वामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की ज़मीन से कोई 4 फुट ऊंची थी और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत से कहा, खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दिया। अब मैं फर्श पर बैठा हाँफ रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। यह किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की गली में खुलती थी और दरवाज़ा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरों की झनकार की आवाज़ें सुनाई दी। मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था। मगर सवाल यह था कि यह औरत कौन थी। इस औरत ने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। आखिर तुम मेरे पास आ गए। हाय भगवान, तेरी कृपा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बात कर रही है। मेरा एक कान बाहर की आवाज़ों पर भी लगा था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को लेकर गली में ज़रूर आएगा। अगरचा मकान की खिड़की बंद थी, मगर वो खिड़की खुला भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे इस गली में घुस से देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाए तो लामहला वो यही समझेंगे कि मैं इस मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरू की आवाज़ ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी, जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगी थी। मैंने आहिस्ता से औरत से कहा, यहाँ कोई और दरवाज़ा भी है। औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजू में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। इतने में उस औरत ने खुदा जाने कहाँ से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज़ मुझे सबसे पहले नजर आई वो उस औरत के एक पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं ठुठक सा गया। फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत सी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के आगे लाकर इस तरह दाएं बाएं 3-4 मरतबा घुमाई, जिस तरह आरती उतारी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी। मैं मामले की तह तक पहुंच गया था। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी, जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज्जत घर में ही रहे।
बेशक तवाइफों की भी एक इज्जत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। अगर ये औरत तवाइफ की बेटी या बहन न होती तो वो इसे कभी अपने घर में न रखती। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से जान नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके की घर में तलाशी लेनी शुरू कर दी होगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज़ गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया। खिड़की को अंदर से उस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने जोर जोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की ना खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली, राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं। ये रावण ने भेजे हैं। मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपे कर खिड़की की तरफ गई। खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली। मुंह बाहर निकाला और बाहर जो लोग खड़े थे उनको ऐसी फेश फेश गालियां देने लगी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओ यार, ये तो रूपा कंजरी की पागल बेटी है। और वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुंह बाहर निकाले उन्हें गालियां देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए। फिर उसने बंद करके कुंडी लगा दिया और माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की की सिल पर रख दिया और मेरे आगे हाथ बांध कर दो जानू होकर बैठ गया। वो आगे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, ओ मेरे राम रमिया, मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़कर न जाना। इसके साथ ही वो एक खास तर्ज के साथ एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। इस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी उसका एक सिरा फर्श में खोटी गाड़ कर उसके साथ बंधा हुआ था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मेला कुचेला सा बिस्तर लगा हुआ था। एक अजीब सी बू कमरे की फिजा में फैली हुई थी। चारपाई की पांति की तरफ एक दरवाज़ा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाजे को जरा सा धकेला। दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ आई और पीछे से मुझे अपने लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़कर न जाना। मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी यहाँ बैठी थी। मैं तो मेरी बगिया में बाहर आ गई। मेरे स्वामी, मेरे नाथ। और वो रोई जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और उसे लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। छत के ऊपर कोठे में तबले बाकायदा खड़क रहे थे, घुंघरू बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ या बहन थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर उसके पांव जोर जोर से पड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है मेरी दासी? मैं उसकी ज़बान में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगे, स्वामी जी, आप अपनी बालकी का नाम भी भूल गए। हाय मेरे भाग फूटे। मैं सचमुच बड़ी उबागन हूँ। स्वामी जी, आपकी चीनी का नाम सौगंधी है। फिर वह झूम झूम कर गाने लगी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया था। अगरचे यह दूसरी मुसीबत हलाकत खेज नहीं थी और इससे मैं आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता था। अभी मैं खिड़की में से कूद कर फरार नहीं होना चाहता था क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सारे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा होगा। मुझे याद आ गया कि आगे रामबाग पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही गली में से निकलकर बाजार में आया पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मेरा कोई जहरी सी दीवानी औरत के पास रहना बहुत ज़रूरी था। मुझे यह डर भी लगा हुआ था कि ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा, शोर मचा देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े अरूज पर था, इसलिए किसी के अभी नीचे आने का इम्कान नहीं था। मुश्किल यह थी कि इस नीम दीवानी औरत से मुझे अपने सवाल के जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं उससे पूछना कुछ चाहता था और वो कुछ और जवाब दे देती थी या फिर हाथ बांधकर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, यह जो दरवाज़ा है यह बाहर कहाँ खुलता है? एकदम से जैसे वो अपनी अकल में वापस आ गई। कहने लगी, बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने जल्दी से पूछा, दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया है? ये कौन आकर खोलता है? इस होशमंदी के मूड में उसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा ख़त्म हो जाता है तो आकर खोलती है, मुझे दूध और पेड़े खिलाती है, फिर चली जाती है। इस वक्त वह होशमंदी के मूड में थी। मैं जल्दी जल्दी उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने पूछा, ऊपर और कौन कौन रहता है?
अक्ल की जोहर एक पल के लिए आई थी, वो गुजर गया। कहने लगी, स्वामी जी आप पर लोग से आ रहे हैं, थक गए होंगे, मैं आपके पाँव दाब दूँ। फिर वो मेरे बूट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिया। वो चरपाई से उठकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठी थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करते हुए कहा, लाइए मैं आपको शरीर को प्रसन्न करती हूँ। मैं जल्दी से पीछे हट गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, खबरदार। उसने अपने हाथ पीछे कर लिया और बोली, अच्छा तो फिर मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि यहाँ चारपाई पर बैठी रहो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़कर ना जाना मेरे स्वामी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपनी साड़ी नहीं उतारती। और वो वहीं फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके झूमने और धीमी आवाज में भजन गाने लगी। ऊपर मुजरे की धमा चौकड़ी मची हुई थी और तबले की थाप और घुंघरों की घुटी घुटी आवाजें आ रही थीं। सिर्फ नाचने वाले के कदमों की ताप छत पर पड़ती थी, जोर से सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ पर इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर इस पागल औरत के पास आकर मैं पुलिस से बच जरूर गया था, मगर अभी खतरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस इस तवाइफ के मकान पर आकर इसकी तलाशी भी ले सकती थी और वो नीचे पागल औरत के कमरे में भी देखने आ सकती थी कि कहीं पाकिस्तानी जासूस वहां तो नहीं छुपा हुआ। हरदा स्टेशन तक थर्ड क्लास का रेलवे टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने बाजार से चलते वक्त अपनी जुराबों में रखकर छुपा लिए थे। मेरी जेब में सिर्फ एक अमसा चाकू, पासपोर्ट और 15-20 रुपए इंडियन करेंसी के थे। रेल के टिकट की मियाद 6-7 दिनों तक होती थी और मैं दूसरे तीसरे रोज भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज मैं वहां ठहर नहीं सकता था। आधी रात के बाद इस पागल औरत की बड़ी बहन जो ऊपर मुजरा कर रही थी, मुजरा खत्म करके नीचे आने वाली थी, वो मुझे देखकर जरूर शोर मचाएगी। उसके साथ एक आध आदमी भी हो सकता है। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात आने से पहले पहले वहां से फरार हो जाना था। फरार होने का रास्ता एक ही था, कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगाऊंगा और गली में से निकल जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि जरा रात गहरी हो जाए, मगर यह तवाइफों का बाजार था जिसकी रौनक रात गए तक कायम रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर था। वहां तो पुलिस मुझसे पहले पहुंच चुकी होगी। मैं जीटी रोड पर जाकर उसके साथ साथ खेतों में चलता जलंधर की तरफ जाना चाहता था। रातों रात जिस कदर आगे निकल सकता था निकल जाना चाहता था। और सुबह अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो वहां से ट्रेन में बैठकर अमृतसर शहर से दूर कहीं उतर जाना चाहता था। यही मेरा प्रोग्राम था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात कुछ और गुजर जाए। ऊपर मुजरे की आवाज़ रुक गई थी। मैं 8:45 मज़ार से चला था। इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 10 सवा 10 बजे का वक्त था। मुजरा रुक गया था। बहुत से आदमियों की ऊंची आवाज़ में बोलने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी बाल की दीवानी मेरे सामने उसी तरह फर्श पर बैठी हाथ बांधे आंखें बंद किए झूम झूम कर श्लोक पढ़ रही थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और पीछे से आकर मुझे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी, स्वामी मेरे नाथ है, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे कहीं छोड़कर ना जाना। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फरार होने लगूंगा तो ये औरत मुझे खिड़की से बाहर छलांग लगाते देखकर शोर मचा देगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर से लोग नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था और शोर की आवाज़ ऊपर जा सकती थी। मैं जल्दी से वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। मैं औरत को तसलियाँ देने लगा, तुम क्यों घबराती हो, मैं तुम्हें छोड़कर थोड़े जा रहा हूँ, तुम तो मेरी बालकी हो, मेरी अपनी हो। औरत यह सुनकर जैसे नहाल हो गई और सर मेरे घुटनों पर रखकर बोली, मेरे घरदर गोपाल, मेरे स्वामी दुख भजन। इतना मुझे मालूम था कि ये औरत मुझे खिड़की से कूदता देखकर सिर्फ अपने अंदाज पर शोर ही मचा सकती है, मेरे पीछे नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके पाँव में जंजीर बंधी है। वो सिर्फ खिड़की तक जा सकती थी। मैं कुछ वक्त और वहां गुजारना चाहता था ताकि रात जरा गुजर जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर शुरू हो गया था। मुझे इस मुजरे के दौरान ही वहां से भागना था।
मुजरे के शोर में ऊपर वाले इस औरत के शोर मचाने की आवाज़ नहीं सुन सकते थे, और गली बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाज़ा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े खुलते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था, मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे हुए थी। खुदा जाने वो मुंह ही मुंह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती उस खिड़की के सिल में लगी हुई थी जिसको खोलकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सर पर हाथ फेरा और उसे कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। चारपाई के पास एक सुराही रखी हुई थी जिसके ऊपर गिलास ऊंधा पड़ा था। बेचारी औरत यह सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर गिलास में पानी डालने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से उठा, लपे कर खिड़की के पास गया, खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे मैं अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कहकर मुझे पुकारे जा रही थी। ये आवाज़ तबले और घुंघरू के शोर में दब कर रह गई और मैं गली में से गुजरकर बाजार में आ गया। गली में मैं दौड़ता आया था। बाजार में आते ही मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बाजार में पहले जितना रश नहीं था, सिवाय पान सिगरेट की दुकानों के बाकी सारी दुकानें बंद थी। तमाशबीन गले में हाथ डाले इधर उधर मंडलाते फिर रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता राम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज्यादा थी। वहाँ एक शराबी ने हड़बहंग मचा रखा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। मुझे मौका मिल गया। मैंने यह देख लिया था कि वहाँ पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। चौक के बाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था। मैं उस तरफ जाने के बजाय सामने वाली गली में घुस गया। यह गली साथ वाले बाजार की तरफ निकल जाती थी। इन रास्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। यह बाजार खाली पड़ा था। यहाँ से मैं पांथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर आ गया। मेरे बाएं जनेब शरीफपुरा की आबादी थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब उसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिंहपुरा रख दिया गया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी जानब खेतों में उतर गया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रात का वक्त था। सड़क पर से कभी कभी कोई ट्रक या तांगा गुजर जाता था। खेत सुनसान थे। चारों तरफ रात के अंधेरे ने चादर तान रखी थी। मैं राम तलई से भी आगे निकल गया। फिर बाएं जनेब मकबूलपुरे वाली बस्ती आई और वो भी गुजर गई। इसके बाद बिजली वाली नहर का पुल आ गया। मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखभाल कर पुल अबूर किया। अब मैं गैर आबाद इलाके में दाखिल हो चुका था। खेतों की बजाय अब मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्तों के नीचे से होकर चलने लगा था। किसी ट्रक या बस की रोशनी नजर आती तो मैं खेत में छुप जाता। इस तरह मैंने काफ़ी फासला तय कर लिया। मेरे बदन में जवानी का खून था। थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन रात भर पैदल चलना भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ चलना चाहिए, ताकि अगर किसी स्टेशन पर जलंधर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी नजर आए तो उसमें सवार हो जाऊं। रेलगाड़ी का टिकट मेरे पास ही था। मुझे ये मालूम नहीं था कि रेलवे लाइन किस तरफ है। मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में आ गया। फसल ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मुझे किसी सिग्नल की बत्ती की तलाश थी। मैं खेतों में चलता रहा। कोई आधा घंटा चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहां से रेलवे लाइन ज़्यादा दूर नहीं थी। रेल की पटड़ी ज़मीन से ऊंची थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर तक चला हूँगा। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। अभी तक कोई स्टेशन भी नहीं आया था। मैं सांस लेने की खातिर रेलवे लाइन के पास बैठ गया। पीछे से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। दूर रेलगाड़ी की बत्ती जल रही थी। मैं लाइन से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक ट्रेन की पिछली लाल बत्ती मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। मैं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकता था। यह भी मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कितनी दूर है। थकावट कुछ दूर हुई तो मैं उठकर लाइन के साथ साथ चल पड़ा। यह इत्मीनान था कि मैं अमृतसर पुलिस के चुंगल से निकल आया था। रात बड़ी खामोश थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नहर का पुल आया। मैंने लाइन के दरमियान से संभल संभल कर पांव रखते हुए पुल अबूर किया। दूर खेतों में किसी गांव की दो छोटी छोटी बत्तियां जलती नजर आईं। फिर यह गांव भी गुजर गया। मैं चलते चलते वाकई थक गया था। मैंने सोचा कोई महफूज जगह देखकर बाकी रात वहां आराम करना चाहिए। जब सुबह हो तो रोशनी में सफ़र करना चाहिए। अंधेरे में सिवाय खेतों पर फैली हुई धुंधली सी तरीके के और कुछ नजर नहीं आता था। मैं एक जगह थक कर बैठ गया।
मेरी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के नशे में एक चबूतरा सा बना हुआ है। मैं ढलान से उतरकर वहां गया। यह चबूतरा पक्की ईंटों का बना हुआ था और छोटा सा था। पता नहीं ये किसने बनवाया था। बहरहाल रात बसर करने के लिए ये अच्छी जगह थी। पंजाब में मार्च के दिनों में रातें खुश्क होती हैं। मेरा बदन गर्म था। मैं चबूतरे के फर्श पर सर रख कर लेट गया। जब जरा बदन की गर्मी दूर हुई तो सर्दी महसूस होने लगी। मैंने घुटने अपनी छाती के साथ लगा लिए और गेंद सा बनकर आंखें बंद कर ली। नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आंख उस वक्त खुली जब एक रेलगाड़ी शोर मचाती लाइन पर से गुजरी। मैंने आंखें खोल कर देखा। आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था। पूह फट रही थी। मैं अगरचा 2-3 घंटे ही सोया था, मगर मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और आगे रवाना हो गया। मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों के साथ साथ चल रहा था। दिन की सफेदी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। फिर सूरज निकल आया। दूर खेत ही खेत थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड भी दिखाई दे रहे थे। बाएं जानब काफी फासले पर एक गांव आया। मैं आगे निकल गया। यह सारे गांव सिखों के ही हो सकते थे। जाहिर है वहां कोई मुसलमान घर नहीं था। मैं किसी गांव में नहीं जा सकता था। हैरानी की बात थी कि अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया था। मैं काफी देर तक चलता रहा। खेत खत्म हो गए तो वीरान जमीन का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटी सी नदी आ गई जिसके किनारे कीकर के दरख्त थे। मैंने कीकर की एक शाख तोड़कर उसके मिसवाक बनाई, उससे दांत साफ किया, नदी के पानी से मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा पानी भी पिया। इसके बाद दोबारा आगे चल पड़ा। कहीं कहीं सिख हिंदू किसान खेतों में हल चलाते नजर आ रहे थे, मगर वह मुझसे काफी दूर थे। दूर से एक गाड़ आती नजर आई। मैं एक दरख्त की ओट में छुप गया। गाड़ी चारे से लदी हुई थी। उस पर सिख बैठा था। गाड़ के आगे दो बैल जुते हुए थे। जब गाड़ गुजर गई तो मैं दरख्त की ओर से निकल आया। अब फिर खेत शुरू हो गए थे। एक जगह दूर राहट चल रहा था। रो रो की आवाज आ रही थी। मैं चलता गया। एक गांव आ गया जो काफी बड़ा लगता था। कच्चे मकानों की सफेद सफेद दीवारें और उन पर झुके हुए दरख्त धूप में साफ नजर आ रहे थे। मगर यह गांव मुझसे काफी फासले पर था। मैं उस गांव से कतरा कर आगे निकल गया। अब मुझे भूख महसूस होने लगी, मगर वहां मैं किसी से खाने पीने को तलब नहीं कर सकता था। यह गांव भी ज़ाहिर है हिंदू सिखों का ही था। धूप काफी निकल आई थी और चलते मुझे पसीना आ रहा था। वहाँ कोई सड़क या रास्ता तो था नहीं। मैं खेतों खेत चलते चलते एक खेत में आ जाता, कभी दूसरे खेत की मेड़ पर चलने लगता। मैं एक खेत की मेड़ पर से गुजर रहा था। मेरी रफ्तार सुस्त हो गई थी। मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने को था कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। असल में उस औरत ने जो फसल के पीछे से एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। उस औरत ने पंजाबी जबान में कहा था, कहो पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही 8-9 साल के लड़के ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह।